हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं। तो आपको पेपर को हल करके जाना है। आपका एग्जाम अगर अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुआ तो यह पेपर आपका आ सकता है। यह पेपर 100% आएगा, तो आपको पूरा पेपर देख कर जाना है। अगर आपका कोड सेम रहता है तो यही पेपर आएगा, नहीं तो इससे मिलता जुलता सभी क्वेश्चन आप में मिलते जुलते आएंगे। तो पूरा पेपर आपको हल करके जाना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा से संबंधित होते हैं। तो जो तुलसीदास जी हैं राम भक्ति शाखा से संबंधित है। किससे? राम भक्ति शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ग क्या हो गया? सही हो गया। जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसको आपको लिख लेना अपने बुक से। मंत्र पाठ के लेखक कौन है? इसको आपको बता देना। जो मंत्र पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद मंत्र पाठ के लेखक माने जाते हैं। उसके बाद है कि भक्ति काव्यधारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 2 भागों में बांटा गया है। अमर का विलोम क्या होता है? तो जो अमर का विलोम होता है मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु होता है अमर का विलोम। उसके बाद है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या है? पुष्प को कहते हैं फूल, इसका पर्यायवाची कुसुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। उसके बाद है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। सुधा माने भी होता है अमृत। उसके बाद अमर का विलोम क्या है? तो मैंने बता दिया। तो मृत्यु क्या होता है? अमर का विलोम होता है। उसके बाद है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जो रानी की केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खान लिखा। किसने लिखा है? मुंशी इंसा अल्लाह खान लिखा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद एक खड़ी बोली का प्रथम रचना कौन सी? तो खड़ी बोली की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, जिसे जटमल ने लिखा है। किसने लिखा है? जटमल। जटमल ने लिखा है गोरा बादल की कथा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट हो गया। उसके बाद है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है कि साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी शबद रामायणी जो कि जिसे बीजक कहा जाता है, साखी शबद रामायणी को मिलाकर बीजक कहा जाता है, जिसे लिखा था कबीरदास ने। किसे लिखा था? कबीरदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या आपको बताना है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। किसने? लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास आप ले लेंगे, श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने आपको परीक्षा गुरु लिखा है। आपको इसको याद करके जाना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। उसके बाद चौपाई छंद के चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद के चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उसके बाद एक कनक कनकते सौगनी मादकता दुखाए जो खाए बोरा वो पाए बोरा। कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यानी जब कई कई वर्ड एक बार आए, यानी कई वर्ड बार बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसको कहते हैं यमक अलंकार। एक कनक हो जाता है धतूरा, एक हो जाता है क्या? सोना। तो जो यही होता है इसका अलग अलग अंतर। उसके बाद कौन सी वर्तनी शुद्ध है? मनुष्य मनुष्य मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर डी मनुष्य का क्या हो गया? सही हो गया। कौन सा वर्तनी शुद्ध है? उसके बाद कपूत का तत्सम होता है कुपुत्र। क्या होता है? कुपुत्र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अनुराग का विलोम क्या होता है? तो अनुराग का विलोम होता है विराग। अनुराग का क्या होता है? विराग। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी राइट हो गया। उसके बाद यह कि राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राजा का पर्यायवाची भूपति हो जाएंगे। भू का पति राजा हो गया। उसके बाद है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। दिया कि अरे दोपहर भी होता है, मैं जानता हूँ सावरी दरवाजा। यानी इसको पढ़कर आपको इसके आधार पर गद्य का पाठ का लेखन किस पाठ से लिखा गया है, पन्ना कौन था, चड्ढा कौन था, इसके बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्या? संस्कृत से दिया है। आप श्रीमान आप देख सकते हैं ये आपका गद्य से है। गद्य से निम्नलिखित में से कौन सा श्लोक आपको लिख लेना है। श्लोक के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़कर इन सभी बारे में लिख लेना है। दीपदान के कांकी के से आप क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। सकते हैं सभी अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई खंड काव्य, यहाँ कहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई खंड काव्य श्लोक के बारे में आपको लिख लेना है, जो आपको श्लोक याद हो। आप यहाँ से जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं जीवन परिचय भी दिया हुआ है। किनका किनका जीवन परिचय दिया आप लिख सकते हैं? प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद का, महादेव वर्मा का और कबीरदास का। यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 के बाद 22, 23 2 क्वेश्चन बस गायब है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवन परिचय कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त का, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद, महादेव वर्मा सा किसी का एक लिख लेंगे। नए मेहमान और दीपदान में से किसी का एकांकी का आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद हो उसी को आपको लिखना चाहिए। जो नया याद हो तो उसको ना लिखना चाहिए। उसके बाद है 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। परमेश्वर इसमें से 3 में से 2 का आपको उत्तर अच्छी तरह से लिख लेना है। उसके बाद मुहावरा दी है। मुहावरा में से आपको 2 ठो लिख लेना है। क्या कि तेल
तेली का बैल होना, अकेला चढ़ा भार नहीं फूट सकता, खून पसीना एक करना, काफ़ी मेहनत करना, खून पसीना एक करना, काफ़ी मेहनत करना, ये सभी एक हो जाएगा। ये सभी आपको लिख लेना है। उसके बाद किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कर देना है कि वह राम से बड़ा है, शीला मेरी बहन है, वह कल घर आएगा। अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख देना है किसके वाद विवाद विद्यालय प्रतियोगिता करने के लिए, या अपनी दयनीय स्थिति के कारण प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आपको लिख लेना है। इसमें से आप कोई एक को लिख सकते हैं और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इस पेपर को आपको पूरी तरह से हल करके जाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर दूंगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।